मित्रों, क्या आप जानते हैं कि पति पत्नी का भोजन करने का तरीका केवल एक घरेलू आदत नहीं, बल्कि घर की सुख शांति, लक्ष्मी और स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ होता है। क्या सच में यदि पत्नी पति से पहले भोजन कर ले या पति के साथ ही बैठकर बिना मर्यादा भोजन करे, तो इसका प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है? आज हम इसी गूढ़ रहस्य को जानेंगे, एक ऐसी कथा के माध्यम से जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने महर्षि नारद को बताया था। कथा का आरंभ। एक समय की बात है, द्वारका में भगवान श्री कृष्ण अपने महल में विराजमान थे। उसी समय देवर्षि नारद वहां पहुंचे। प्रणाम करने के बाद नारद जी ने बिना भूमिका के कहा, प्रभु, एक प्रश्न मेरे मन को बहुत व्याकुल कर रहा है। कृष्ण मुस्कुराए, कहो नारद, तुम कभी प्रश्न को छिपाते नहीं हो। नारद बोले, प्रभु, मैंने पृथ्वी लोक में देखा कि अनेक घरों में स्त्रियां भोजन की मर्यादा का पालन नहीं करती। कहीं वे पति के साथ बैठकर खाती हैं, तो कहीं पति से पहले ही भोजन कर लेती हैं। क्या ये उचित है या अनुचित? भगवान श्री कृष्ण गंभीर हो गए। नारद, भोजन केवल पेट भरने की क्रिया नहीं है, ये धर्म, ऊर्जा और संस्कार से जुड़ा विषय है। पति पत्नी का भोजन करने का तरीका पूरे घर के भाग्य को प्रभावित करता है। फिर श्री कृष्ण बोले, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं, जो इसे अंत तक सुनेगा उसके घर में अन्न की कभी कमी नहीं होगी। धार्मिक साहू का घर। बहुत समय पहले एक नगर में एक साहू रहता था। धनी था, परंतु अहंकार से दूर, धर्मनिष्ठ, सरल और सत्यवादी। उसकी पत्नी भी उतनी ही संस्कारी थी। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना, स्नान, पूजा, तुलसी को जल और फिर रसोई का कार्य, यही उसका जीवन था। उनके घर में शांति थी, सम्मान था, समृद्धि थी, पर एक दुख था, संतान का अभाव। वर्षों तक उन्होंने शिकायत नहीं की, केवल कर्म और भक्ति पर विश्वास रखा। अंततः भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें एक पुत्र का वरदान मिला। पुत्र बड़ा हुआ, शिक्षित हुआ, आश्रम से विद्या लेकर लौटा। विवाह हुआ एक सुंदर पढ़ी लिखी आधुनिक सोच वाली कन्या से। शुरुआत में सब ठीक रहा, पर धीरे धीरे बहू की आदतें सामने आने लगी। वह देर से उठती, भोजन से पहले शुद्धि का ध्यान नहीं रखती, दिशा समय की परवाह नहीं करती। सबसे बड़ी बात, वह पति के साथ या पति से पहले भोजन करने लगी। सास ने समझाया, बेटी, भोजन से पहले शुद्धि और पति के बाद भोजन, ये परंपरा नहीं, संतुलन है। पर बहू हंस देती, ये पुराने जमाने की बातें हैं। घर की शांति का पतन। धीरे धीरे घर की सकारात्मक ऊर्जा कम होने लगी। व्यापार में घाटा, घर में कलह, पति पत्नी में तनाव। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ा कि बहू घर छोड़कर निकल गई। रात, जंगल और अकेलापन। सुअरनी का रहस्य। जंगल में उसे एक अद्भुत प्राणी मिला, एक मादा सुअर जिसकी आंखों में करुणा थी। उसने कहा, मैं पहले एक रानी थी, मैंने भोजन की मर्यादा तोड़ी, पति से पहले खाया, अन्न का अपमान किया। इसी पाप के कारण मुझे ये योनि मिली। बहू कांप उठी, उसे अपनी गलती का बोध हुआ। पश्चाताप और परिवर्तन। बहू घर लौटी, सास ससुर के चरणों में गिरी, क्षमा मांगी। इस बार अहंकार नहीं था, केवल पश्चाताप था। घर में फिर से नियम लौटे, शुद्धि, प्रार्थना, पति के बाद भोजन, और धीरे धीरे लक्ष्मी, शांति और प्रेम लौट आया। श्री कृष्ण द्वारा बताए गए भोजन के नियम। 1. भोजन से पहले शुद्धि। हाथ पैर धोना केवल सफाई नहीं, ऊर्जा शुद्धि है। 2. भाव के साथ भोजन बनाना। जिस भाव से भोजन बनता है वही ऊर्जा देता है। 3. दिशा और समय। पूर्व या उत्तर मुख भोजन, प्राण ऊर्जा संतुलित रहती है। 4. अन्न का सम्मान। क्रोध, अशांति में बना भोजन रोक देता है। 5. पति पत्नी की मर्यादा। पत्नी का पति के बाद भोजन करना घर की लक्ष्मी को स्थिर करता है। अंतिम संदेश। मित्रों, परंपराएं बंधन नहीं होती, वे अनुभव से जन्मी सुरक्षा रेखाएं होती हैं। जो अन्न का सम्मान करता है, वह जीवन का सम्मान करता है। अगर ये कथा आपको सोचने पर मजबूर करे, तो वीडियो को शेयर करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें
और ऐसे ही आध्यात्मिक ज्ञान के लिए धार्मिक मोटिवेशन हब को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।